कैसे हुआ अचानक से आपको बोला गया कि भाई अब तैयार हो जाओ? फैमिली डिनर था। बहन जी ने सबने मिल के ये डिसीजन लिया, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए आगे किया जाए। बहन जी ने हमेशा से SC ST OBC समाज से, पिछड़े समाज से लोगों को पार्लियामेंट भेजने का काम किया है। हाथी का निशान और बहन जी का नाम, वो क्यों छिटकता चला गया? जो यूथ को कनेक्ट करने का काम था वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो गया। मायावती जी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, जी। तो किस तरह से उन्होंने आपको ट्रेन किया? BSP में किसी भी लीडर को अगर ग्रूम करना होता है तो पहले उसे आउट ऑफ यूपी भेज दिया जाता है। तो आप एक पूरा होलसम व्यू लेके आते हो जब आप यूपी में एंटर करते हो। आकाश आनंद खुल के कह रहे हैं कि मैं तो इस्तेमाल करूंगा। हाँ, तो क्या तो बुरी बात मतलब है? मान्यवर साहब ने भी किया। क्या आप मुस्लिम अपीजमेंट की कोशिश कर रहे हैं? अब आप उस नहीं। कम्युनिटी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर राम मंदिर की जगह इक्विटेबल है तो फिर बाबरी मस्जिद की भी होगी। आकाश आनंद राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे रामलला के? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी जी आई थिंक वो मठ पे बैठे तो अच्छा है, ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए। एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार और गिरता हुआ वोट परसेंटेज, अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो है इस वक्त अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। और उसी वक्त बहुजन पॉलिटिक्स में, उसके आकाश में एक तारा चमकने के लिए बेताब है, और वो हैं राष्ट्रीय संयोजक और बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद। और आज आकाश आनंद चुनाव दिल से में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। वेलकम आकाश। थैंक यू। आकाश, हमारे शो का नाम है चुनाव दिल से और आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं। आकाश अभी सिर्फ 28 साल के हैं, तो उम्मीद है कि बातें दिल से होंगी, खुले मन से तमाम सवालों के जवाब होंगे। बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर मान्यवर जी और बहन जी की मूर्ति के सामने ही खड़े हुए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी लेगेसी आपको आगे लेके जानी है, और वो भी ऐसे वक्त में जब शायद पार्टी सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही है। जी। तो क्या प्लान है? चैलेंज नहीं लगता, बिकॉज आप अगर मान्यवर साहब का समय देखें तो पार्टी उन्होंने ही स्टार्ट करी थी, और ऐसे समय में स्टार्ट करी थी जब कांग्रेस और क्या कहते हैं बाकी जो दूसरे दल थे वो काफ़ी मजबूत थे। जो आज का स्टेट हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलता है वही स्टेट पहले भी था। और मान्यवर साहब ने जिस तरीके से लोगों को एकजुट किया, कम्युनिटीज़ को एक साथ लेके आए, माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक साथ खड़ा किया, एक अम्ब्रेला, एक BSP के बैनर के नीचे, आई थिंक वो फॉर्मूला आज भी एप्लीकेबल है। हाँ, मीन्स और तरीके बदल जाते हैं उस चीज़ को करने के। आज हमारे पास बहुत सारे दूसरे टूल्स हैं उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई थिंक हम वही चीज़ को दोबारा से अप्लाई करेंगे तो पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ी होगी, और बहन जी ने वही चीज़, वही डायरेक्शन हमें दी है। बट डोंट यू थिंक सो कि अभी दलित राजनीति, दलित वोट बैंक, और इसमें सभी लोग इसके कल्याण की बात करते हैं और सभी इसके नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी इनके साथ के बिना मुमकिन नहीं है। और इसमें क्या आपको लगता है कि और पार्टियां अब सेंधमारी कर चुकी हैं जो पहले हार्डकोर BSP का वोट होता था? आई थिंक लोगों ने भटकाने की बहुत कोशिश करी है, और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, बट अब मौका देख लिया है लोगों ने, और उनका आउटपुट भी देखा है। आज अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप, OBC, SC ST ग्रुप्स की अगर आप बात करें तो रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, दिखावे के लिए तो सबको आगे खड़ा किया है, बट आज अगर उनको सही मायने में जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं दे पाए हैं। अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करूं तो हमारी प्रेसिडेंट ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, पर जब पार्लियामेंट की ओपनिंग हुई थी तो आपने हॉलीवुड से तो बहुत सब उनको बुलाया, लेडीज़ को बुलाया रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, बट आपकी ट्राइबल प्रेसिडेंट थी वो नहीं आ पाई। क्यों? तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन की बात बहुत करती है ये सरकार, ये दूसरी पार्टियां, बट एक्चुअल उनके लिए जो काम करना होता है वो ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता है। ये बताइए कि आकाश आनंद जी कौन है? ठीक है, हम जानते हैं कि आप मायावती के उत्तराधिकारी हैं, हम जानते हैं कि आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन आकाश कौन है, कैसे राजनीति में आए, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, राजनीति में तो एक एक्सीडेंट ही समझिए। अच्छा। क्योंकि बहन जी ने अपनी इनिशियल ईयर्स में और लंबे समय तक ये क्लियर करके रखा कि फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, और इट स्टेज ट्रू। आज भी वो बात सच है, पर उन 10-15 सालों के दौरान बहन जी ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, पर कहीं ना कहीं वो लोग उस चुनौती पे खड़े नहीं उतर पाए। और फिर सीनियर एडवाइज़र्स ने उनसे बोला
कि मैम अगर बहन जी अगर कोई बाहर से नहीं कर पा रहा है तो अगर आपको अपने परिवार में से किसी पे भरोसा हो जिसको आप तैयार कर सके तो आप उसको आगे ला के खड़ा कर दीजिए, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत अलग सरप्राइज़ था। परिवारवाद नहीं है ये? परिवारवाद नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की तरफ से डिमांड आई और बहन जी ने फिर एक कंडीशन बहुत कैटेगरिकली रखी कि अगर हम परिवार से किसी को आगे खड़ा करेंगे तो वो कस्टोडियन की तरह काम करेगा और एक लीडरशिप या डायरेक्शन देने का काम करेगा, बट नेतागिरी सीएम और एमपी और मतलब आकाश आनंद जो हैं वो पार्टी संभालेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वो बहन डिसाइड करेंगे। अगर उन्हें हमें सीएम एमपी ये सब बनाना होता तो राज्यसभा की सीट पहले भी हमें मिली थी, हमारे पार्टी को मिली थी, तो उसमें हमें भेज सकते थे बट नहीं भेजा। वो बहन जी ने हमेशा से हर कम्युनिटी से, माइनॉरिटी ग्रुप से, SC ST OBC समाज से, पिछड़े समाज से लोगों को पार्लियामेंट भेजने का काम किया है। और तो आप ये कह हमारे रहे हैं कि पार्टी में कोई MPs और नेता था ही नहीं कि उन्हें आकाश के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ा, जो कि अगर देखा जाए राजनीतिक उम्र के लिहाज से अभी बहुत छोटे हैं। अगर राजनीतिक उम्र के लिहाज से देखा जाए कि 28 साल, क्योंकि भाई यहाँ तो 50 साल के लोग भी युवा है ना। अब वो तो युवा की डेफिनेशन आई थिंक हमारे लोगों को दोबारा से करेक्ट करनी पड़ेगी कि युवा 50 साल का युवा होता है या 25 साल का युवा होता है, क्योंकि आपका वोटर जो है आप उसे 18 साल में आप युवा बोल देते हो, उसे आप एडल्ट मान लेते हो, बट आप बोलते हो कि यार ही इज़ अ यूथ लड़का है। तो आई थिंक मैं उसी कैटेगरी से आ रहा हूँ। मैं कोई युवा वैसा नहीं कि 50 साल या हम छोटा, अगर आप उसे जिम्मेदार समझते हो इतना कि वो वोट डाल सके तो आई थिंक वो लीडरशिप पोजीशन में भी आके लीड कर सकता है। आई थिंक ये यंग का टैग जो है ना नेगेटिव कॉनोटेशन में बहुत गलत है। आकाश, तू जरा समझाएंगे आपके ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त था जी जब कहा जाता था कि दलित वोटरों की नज़र में कोई उम्मीदवार नहीं होता था, जी हाथी का निशान और बहन जी का नाम, जी लेकिन वो क्यों छिटकता चला गया? मतलब वे यू वेंट रॉन्ग? आई थिंक जो यूथ को कनेक्ट करने का काम था वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो गया। एंड इट्स मैम का मिस्टेक नहीं है इसमें। मैम ने तो पूरा वो अपॉर्चुनिटी और वो स्केल दिया सबको, पर आई थिंक जो ऑपरेशनली हमें ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करना था वहाँ पे कहीं हमसे मिस रह गया। और आई थिंक उसको ही हम करेक्ट करेंगे, अब आने वाले समय में हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। और जो हमारा यूथ जो डिस्कनेक्ट हो गया था पार्टी से, जो एटलीस्ट मिडिल एज ग्रुप्स में मेच्योर हमारे सपोर्टर्स वर्कर्स थे, अगर वो बाय चांस इधर उधर चले गए तो आई थिंक दिल फाइंड दिस नाइस एंड वेलकमिंग वे, दिल कम बैक। ठीक है आकाश, ज़रा ये बताइए कि आपने कहा आप एक्सीडेंटली आए, मतलब अगर मैं आपके बारे में जो पढ़ रही थी, जी स्कूलिंग की, उसके बाद अब्रॉड गए, MBA किया, फिर बिजनेस संभाला, तो फिर कैसे हुआ अचानक से आपको बोला गया कि भाई अब तैयार हो जाओ? एंड वर यू रिलक्टेंट? नहीं, एंड हु कम्युनिकेटेड इट टू यू? मतलब बहन जी ने बोला, डैडी ने बोला, किसने बोला? एक्चुअली फैमिली डिनर था, मैम थी, तो बहन जी ने सबको बिठा के अचानक से बोला कि अब देखो भाई, एक अपॉर्चुनिटी है, जिम्मेदारी है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और इसमें मैं अकेला नहीं था, ये मदर फादर और ब्रदर सिस्टर सब ने मिल के ये डिसीजन लिया कि किसको आगे इसमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए आगे किया जाए। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? मतलब भाई जाहिर सी बात है आप इसके लिए रेडी नहीं होंगे कि ठीक है मैं तो अपना पढ़ के आया हूँ, MBA करके आया हूँ, आई एम लिविंग अ डिफरेंट लाइफ एंड ऑल टुगेदर पॉलिटिक्स। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई थिंक इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और इसमें हम जो आगे की जो सिनेरियो है, स्पेशली जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है अराउंड पॉलिटिशियंस की, वो ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए या वो उसको कोई एक सेट ऑफ फॉर्मेट से निकल के आना चाहिए, तभी वो एक अच्छा नेता बन सकता है। आई थिंक ये स्टेरियोटाइप को ब्रेक करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। आपको नहीं सलाह था कि भाई ऐसा है कि कुर्ता पजामा पहनने लगो अब, और अब थोड़ा मतलब तमाम जो अपने गैजेट्स हैं महंगे वाले वो दूर रख लो, ऐसा कुछ सलाह मशवरा नहीं दिया गया? नहीं, आई थिंक ये वही एक नैरेटिव आई थिंक चेंज करने की जरूरत है कि अगर एक कोई पढ़ा लिखा नेता है, अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का आया है या लड़की आई हैं और उनके पास कुछ थॉट्स और आइडियाज़ हैं एक लार्ज स्केल पे चीज़ को करेक्ट करने का, तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल सकता एक सोशल चेंज के लिए इन अ प्लेटफॉर्म लाइक BSP।
तो आपको ऐसा नहीं कहा गया कि भाई ठीक है अब आप नेता बन गए हैं तो, या आपको स्टड में देख रही हो तो कि ठीक है ये कर दो, ज़रा गाड़ियाँ अपनी संभल के चूज़ करो, घड़ियाँ अपनी संभल के चूज़ करो, अपने कपड़े जो हैं बहुत, क्योंकि पॉलिटिशियंस को आम तौर पे सवाल किए जाते हैं ना, इतना महंगा शर्ट पहना है, इतनी महंगी टी शर्ट पहनी है, तो ऐसा कुछ टिप्स मिले थे? देखिए, पॉलिटिशियन के साथ साथ जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबके पास अपने सेट ऑफ बिजनेसेस हैं, तो सब अपना काम करते हैं और वो काम के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल इस्टेब्लिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीति से कोई लेना देना है। अगर आप कोई टाइप ऑफ जूता या कपड़ा या शर्ट या पैंट पहन सकते हो तो उसका आपके काम करने की एबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है, या आपका डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप किसी तरह अपने समाज से, अपने लोगों से, या आप उनकी परेशानियां भूल जाते हो। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जी ठीक है, बचपन से जो ट्रेनिंग घर के एनवायरनमेंट को देखकर मिल रही थी, लेकिन जी। जब एक फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुई तो जी। कैसे मायावती जी, जो कि बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं और बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, जी। तो किस तरह से उन्होंने आपको ट्रेन किया? थोड़े जो टिप्स आप बता सकते हैं जरा कुछ तो गुरु मंत्र ऐसे होंगे जो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, नहीं, जो नहीं। कुछ शेयर करें तो किस तरह से ट्रेनिंग हुई? बहन जी ने जिस तरीके से ट्रेनिंग दी है वो सबके लिए बराबर है। इनफैक्ट जिनके अंडर मैं काम करके सीख रहा था उनको भी बहन जी ने उसी तरीके से ट्रेन किया जिस तरीके से हमें ट्रेनिंग मिल रही है। बीएसपी में किसी भी लीडर को अगर ग्रूम करना होता है तो पहले उसे आउट ऑफ यूपी भेज दिया जाता है। अच्छा, आपको गुजरात में लगाएंगे, आपको केरल में लगाएंगे, आपको तमिलनाडु में लगाएंगे, आपको राजस्थान में लगाएंगे, जम्मू कश्मीर भेजेंगे, बंगाल भेजेंगे। आपको सारे स्टेट्स में हर टाइप के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपको हर टाइप की चैलेंजेस समझने को, हर रीजन इंडिया का बहुत अलग है। भारत का हर रीजन में एक नया चैलेंज है अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड। तो आप एक पूरा होलसम व्यू लेके आते हो जब आप यूपी में एंटर करते हो। तो वो लास्ट के 4-5 साल जो हमने आउट ऑफ यूपी बिताए हैं, आई थिंक वही एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग था। और उसमें मैम ने सिंपल एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप अपने आँख और कान खुले रखिए और सुनते रहिए, समझिए। अभी आप बयानबाजी मत कीजिए, आप ज़्यादा किसी को एजुकेट मत कीजिए। आप पहले समझिए कि सिस्टम चलता कैसे है, चलता आया कैसे है, क्या लेगेसी चैलेंजेस है इसमें और कहाँ करेक्शन के ओपन पॉइंट्स हैं। तो हम जब भी मैम से बहन जी के साथ बैठने का मौका मिलता है तो हम वो चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत जी। सारे लोग मायावती जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि जी। वो एक डिस्टेंस बना के रखती हैं। शी कम अक्रॉस लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो She घर is। पर बुआ जी भी वैसी हैं वो? बहन जी हमेशा से घर में एक ऐसा परिवार, हम उन्हें बुआ माँ बोलते हैं। बचपन से हम उन्हें एक माँ के रूप में देखते आए हैं। उन्होंने हमें हमेशा हर बच्चे को, हमारे इमीडिएट फैमिली नहीं बट जब भी जिनसे भी मिलते हैं, एक माँ का जो एक माँ की ममता होती है ना, वो उनके तरीके में, तौर में दिखती है। जैसे हमारे अभी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनके यहाँ बेटी हुई थी छोटी एक, शी वाज जस्ट बॉर्न, तो वो उन्हें मिलाने लेके आए थे। उनका नाम उन्होंने आई थिंक बहन जी के नाम पे ही रखा है। तो उनके साथ वो आधा पौना घंटा बैठ के बच्चे के साथ खेले। आप लोगों के साथ भी खेली? मतलब खेलती थी या फिर एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखती थी जब आप लोग शैतानियाँ करते थे तो? जब मैम थोड़ा सा फ्री माइंड होती थी तो हम खेलते भी थे, और जब मैम बिजी और काम में रहती थी शैतानियों तो पे डांट पड़ती हमें थी? दूर रखा जाता था मैम क्योंकि से। बहन जी की डांट जो है, सब उनके अफसर भी एकदम डरे रहते थे, तो डांट पड़ती थी? हाँ, 1-2 ओकेशंस ऐसे आए हैं जिसमें हमें ऐसी फटकार पड़ी कि हमारी हालत ख़राब हो गई कि अब दोबारा बहन जी के सामने हम शक्ल दिखाने कैमरे के नहीं आ सामने सकते। शेयर करना अच्छा, आकाश में ऐसा क्या था कि भाई आपके ब्रदर भी हैं, जी। मतलब व्हाई शी पिक्ड यू, मतलब क्या क्वालिटीज देखी, बताया कि भाई मैं इसलिए पिक कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि आकाश को ही पिक किया गया। अपॉर्चुनिटी सबके लिए थी और ये फैमिली का डिसीजन था, मैम का डिसीजन था कि जॉइंटली सबको एक पार्ट प्ले करना होता है। आई थिंक वही चीज़ को हमने वही चीज़ फैमिली ने जॉइंटली डिसीजन लिया कि ठीक है नहीं, आकाश आप पॉलिटिक्स इसमें समझाया आगे होगा बढ़ाएं। ना कि भाई इससे जरा सावधान रहना, इस नेता से, ये कभी भी इस पे भरोसा नहीं करना, ऐसे कुछ टिप्स मिली थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि देखिए राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। और आई थिंक समय समय पे आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए लोगों का। हाँ, आप ये कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं हाँ। कि भाई आकाश आनंद खुल के कह रहे हैं कि मैं तो इस्तेमाल करूंगा। हाँ, तो क्या तो बुरी बात है? मतलब अगर मेरे को मेरे लोगों के लिए किसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो करेंगे। मान्यवर साहब ने भी किया, क्या बुराई है उसमें? मतलब आप पोस्ट इलेक्शन अलायंस में बिलीव रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। अगर हमें सत्ता की चाबी मिल सकती है तो हम बिल्कुल अलायंस करेंगे, हम बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे।
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का। आपके विरोधी कह रहे हैं कि बीएसपी ने तमाम लोगों ने कहा कि भाई आप इंडी गठबंधन में शामिल होइए, आप उनका हिस्सा बनिए, आप नहीं बने। जी। और इसका कारण है मायावती जी की सॉफ्ट अप्रोच टुवर्ड्स बीजेपी। इज इट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडी अलायंस जो पॉलिसीज़ और जो प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस के साथ वोटर्स के बीच में उतरा है, आई थिंक उससे हम अलाइन नहीं करते। और जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मैं उनकी माइंडसेट या उनके विचारधारा से अभी डिबेट नहीं कर रहा, बट उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे डिबेट कर रहा हूँ कि उन्होंने जब वो सत्ता में थे, दोनों पार्टियाँ, चाहे वो यूपी में एसपी और कांग्रेस रही हों, तो जब वो सत्ता में रही हैं, जिस भी स्टेट में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो हमारे साथ अलाइन नहीं होता है। बट ये तो पिछले 2019 में भी ये ट्रू था ना, तब तो आप दोनों साथ थे, एसपी और बीएसपी। बिल्कुल थे। तो और भाई उस अगर वक्त अलाइन नहीं होता तो तब भी नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता। उस वक्त हमें वो चीज़ वाकिफ़ लगी कि बहन जी को लगा कि अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें लग रहा है इस बारी कि जिस तरीके से वो लोग कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, उसमें हमारी सीटों पे हमारे वोट शेयर्स को काटने का काम किया जा रहा है, पर रादर वो तो आप देन। पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ऐसे कैंडिडेट दे रहे हैं, मुस्लिम वोट बांट रहे हैं आप, और जिससे कि बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा हो जाए। क्यों उनकी बी टीम इंडी कह रहे हैं आपको। इंडी को ही राइट है क्या मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का? कोई और पॉलिटिकल पार्टी, अगर उन्हें कोई नेता दिखता है समाज से, तो क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी उसे खड़ा नहीं कर सकती? इंडी का ही कोई उस पर ठप्पा लगाए कि ये मुसलमान का जो कम्युनिटी है ये हमारी है। तो अब जिस तरह से आप राम मंदिर के साथ साथ आप कहते हैं हम खुश तब होंगे जब बाबरी मस्जिद भी बन जाएगी, तो क्या आप मुस्लिम अपीजमेंट की कोशिश कर रहे हैं? अब आप उस नहीं। कम्युनिटी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, इंडिया, भारत जो है ना, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, तो उसमें उन्होंने सब धर्मों को बराबर का वो दिया था, राइट्स दिया था। तो जितनी राइट हिंदू धर्म की है, उतनी राइट मुस्लिम कम्युनिटी की है, मुस्लिम धर्म की है अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए। अगर राम मंदिर की जगह इक्विटेबल है, ठीक है, अच्छी है, सही है, तो फिर बाबरी मस्जिद की भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक के फेवर में जजमेंट नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए जजमेंट दिया है। हाँ, तो वो मस्जिद का काम भी होगा, वो भी बनेगी। हाँ, तो हम उसको भी वेलकम करेंगे, हम राम मंदिर को भी वेलकम करते हैं, मस्जिद को भी करेंगे। आकाश आनंद राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे रामलला के? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या ज़रूरत है। हम पार्लियामेंट ज़रूर जाएंगे, बाबा साहब ने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर किया था, तो हम वहाँ जाएंगे। हमारा मंदिर तो इतने सारे बेंच ने पार्क बनाए, तो वो हमारे लिए मंदिर हैं। हम अपने संत गुरुओं की मूर्तियों को देखते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, तो वो हमारे लिए मंदिर है, वहाँ पे हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आपने बाबा साहब का जिक्र किया है और अभी अखिलेश भी और तमाम कई लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। आपको कोई लगता है भी ऐसा? पॉलिटिकल पार्टी अगर फुल मेजॉरिटी के साथ विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठेगी, तो वो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। अनचेक्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज द मोस्ट डेंजरस, it's the most dangerous for a free and for a free democracy. So I think किसी को भी नहीं आना चाहिए, not just बीजेपी for that matter. और ये 400 का जो इन्होंने एजेंडा उठाया है या नैरेटिव प्ले करने की कोशिश की है, आई थिंक सबको एक बार सवाल पूछना चाहिए कि 400 आप सीटें लाएंगे कहाँ से? तो आकाश, सारी बातें हो ही रही हैं और ऐसे में जिक्र ना हो चंद्रशेखर रावण, जिनको नाम से जानते हैं, आपको लगता है कि अगर आप एक यंग लीडर हैं बीएसपी की तरफ से, तो वो भी एक यंग दलित समाज को रिप्रेजेंट करने वाले एक लीडर के तौर पे उभर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं? मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग। ये चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक 700-800 पेजेस बुक जो उन्होंने लिख के दी है, और उसमें इस टाइप के कैरेक्टर्स बहुत बारी टाइम एंड अगेन हिस्ट्री में हमने देखे हैं। तो बात बहुत अच्छी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन की एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। बट अगर लोगों के हम एक्चुअल एक्शनेबल आउटपुट की बात करें, नहीं, वो तो लोगों के साथ सड़क पे आंदोलन करते हैं। तो वही तो दिक्कत है कि सड़क पे आंदोलन से नहीं चलता है काम। आप अगर मान्यवर आंदोलन साहब से के अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए। हाँ, और देखिए आज दिल्ली का हाल क्या है, कितनी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो दिल्ली का, चाहे क्या कहते हैं, अगर अनचेक्ड पावर रही तो आज वो जहाँ बिहाइंड बार्स हैं, जिस चीज़ के लिए एक्यूज़ किए जा रहे हैं, ठेके खोलने के लिए, आपको एजुकेशन सेंटर्स खोलने थे, वो आपसे ठीक से नहीं करे गए।
आपने ठेके खोलने का काम किया, आप दारू 50% ऑफ पे बेच रहे हो। तो आई थिंक वो ये जो होता है ना आंदोलन का लड़ाई है, आई थिंक बुक्स में और टीवी पे देखने के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ऑन ग्राउंड अगर आपको एक्चुअली अपने समाज के लिए कुछ करना है तो सोच समझ के और एक आई थिंक एक मैच्योरिटी के साथ करना चाहिए। आकाश, आपने बात की, अभी अरविंद केजरीवाल की भी बात हो रही है और हम लोग इंडिया अलायंस में क्यों नहीं बीएसपी शामिल हुई, इसको लेकर भी तमाम लोग अपने अपने सवाल उठाते हैं। जी। ठीक है, उसमें आपका मत अलग है, विरोधियों के आरोप अपनी जगह होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि कई बार जांच एजेंसियों का दबाव जो होता है जी। वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है नेताओं के एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आने में या गठबंधन में? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो कितना फैक्टर प्ले करेगा किसी के पॉलिटिकल अलायंस के लिए। हाँ, देखा है बीजेपी में जितने भी अभी पिछले 10 साल में नेता लोग ज्वाइन करे हैं, उन पे ईडी की रेड है, इनकम टैक्स की रेड है, या फिर केसेस खुले हैं, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो सारे केसेस बंद हो गए हैं। तो मे बी देर इज सम ट्रू टू दैट, देर इज सम ट्रू टू इन दैट, बट Does ever BSP faces that? Because See, हमारे यहाँ विपक्ष पे accuse करता है। विपक्ष एक्सक्यूज करता है क्योंकि उसे दिखता है कि इनके पास कुछ है नहीं बोलने को। उनके पास तो कुछ है नहीं बोलने को। बहन जी कितनी बारी बीजेपी से लड़ी हैं मुद्दों पे जिन पे उन्होंने अपना मुंह बंद रखा है। हमने आज से 6-7 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने देखा था कि बीएसपी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस वेरीफाइड नहीं थी। जी, जी। फैन क्लब्स और ये सब थे। जी। अब मैं देख रही हूँ कि आपका ट्विटर हैंडल भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पेज भी है, तो इसके लिए कैसे कन्विंस किया आपने? मैंने कन्विंस नहीं किया। मैम हैड बीन ऑब्जर्विंग, when she had been observing all these initiatives that have been taking place in the market, और वो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पे कॉल लेने से पहले उस चीज़ को अच्छे से इवेलुएट करती है। शी टुक हर टाइम टू अंडरस्टैंड कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और देन शी टुक अ कॉल कि अच्छा ठीक है, अब समय आया है, इसको हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे। इनिशियल फेज में तो उन्होंने इंटरव्यूज दिए भी, फिर बाद में उन्होंने मीडिया से बहुत दूरी बना ली, सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जी। तो आपको लगता है इसके पीछे कोई वजह रही? कभी पूछा आपने या आपको भी कुछ ऐसी सलाह दी उन्होंने कि भाई मीडिया से? नहीं, देखिए मैम, बहन जी ने जो जिस तरीके से पिछले 7-8 साल में एक्शंस लिए हैं, वो सोचे समझे एक्शंस हैं। आई थिंक एक पॉलिटिकल सिनेरियो में अपनी नेशनल पार्टी को किस तरीके से निकालना है, आई थिंक शी इज़ जस्ट डन दैट। तो उसमें मीडिया भी एक कंपोनेंट है, रैलीज एक कंपोनेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक कंपोनेंट है, तो वो हर हिस्से पे उन्होंने काम किया है। क्या बीजेपी आप लोगों का वोट बैंक में घुसने में अपने जो योजनाएं होती हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है पिछड़ी जाति के लोगों का समाज में, पार्टी में, पदों पर, उसको करके क्या उसमें अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने में कामयाब हो पाई है? आई थिंक और उन्होंने इसी ये वजह से आपका ही वोट बैंक हटा है क्या? नहीं नहीं, हमारा खाली का वोट बैंक नहीं हटा है। हमारा वोट बैंक तो आज भी इंटैक्ट है। हमारे पास नहीं, 30 से 13 नहीं, आप अगर हमारा 2007 में 30% वोट शेयर था, तो हाँ वो थोड़ा सा कम आया है, पर ऐसा नहीं है कि हमारा जो कोर वोटर है वो कहीं शिफ्ट हुआ है। जो आइडियोलॉजी से रिलेट करता है, जो बीएसपी के मूवमेंट और उसके काम से रिलेट करता है, आज भी इंटैक्ट है। आपको लेकर भी विपक्ष पूछ रहा है कि आ गए हैं, उत्तराधिकारी भी बन गए हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कोई खास स्ट्रैटेजी, या फिर जब पब्लिक के बीच में जाने से डर कैसा? पब्लिक के बीच में जाने से डर अगर होता तो ना रैलियां कर रहे होते, ना मीटिंगें ले रहे होते। और बहन जी ने या बीएसपी ने, रादर बहुजन समाज पार्टी ने, हमेशा हर समाज से नेता पैदा करे हैं, उन्हें विधानसभा, लोकसभा भेजने का काम किया है। आई थिंक पहली प्रायोरिटी ये होगी कि दोबारा से सब माइनॉरिटी ग्रुप्स को वॉइसेस देने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करे, और उन लोगों को पहले हम पार्लियामेंट में भेजेंगे, उसके बाद बहन जी का डिसीजन होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है आकाश, मेरे शो का लास्ट सेगमेंट होता है रैपिड फायर राउंड। ठीक है, मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उसके बारे में आपके मन में जो थॉट आ रहा है आप बोलेंगे। ठीक है, तो राहुल गांधी। 60 years of I think opportunity given by the country lost. योगी जी। आई थिंक वो मठ पे बैठे तो अच्छा है, ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी। मार्केटिंग इंजन, ब्यूटिफुली वेल ऑयल्ड मार्केटिंग एजेंसी। इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस लॉस्ट, अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, and misfit
अखिलेश यादव, फेस्ड आउट, चंद्रशेखर रावण, नॉट रेलेवेंट. पीडीए, आई थिंक इट नीड्स टू फाइंड इट्स कोर डेफिनेशन फर्स्ट. आई मीन जो पीडीए की बात कर रहे हैं वो पहले उसको डिफाइन कर लें अच्छे से कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या हैं उससे. उसके बाद फिर विल ओवैसी, कमेंट. Sir has been representing his community for the longest of time, and I'm sure he stands for there's a good and bad for all. तो I think अच्छी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं और जो चीज़ कमी रही है उनके लिए उम्मीद करते हैं कि उनके समाज के लोग सही चीज़ आगे राम लेके मंदिर? जाएंगे. आई थिंक इट्स वेलकम बाय ऑल एंड आई होप कि जिस तरीके से पूरे भारत ने राम मंदिर को वेलकम किया है, बाबरी मस्जिद को भी वेलकम करेंगे. नरेंद्र मोदी, Excellent orator, but I think missed on the opportunity of building India. बीएसपी, Future, hope, and I think the last standing political party which stands for its ideology and its constitution. मायावती, Idol, Iron Lady. बहुत सारे लोग उन्हें नेता के साथ साथ भगवान मानते हैं. एंड सबसे ऊपर पर्सनल नोट पे हमारे लिए बहुत सारे युवा साथियों के लिए वो एक माँ के रूप में. लास्ट नॉट द लीस्ट आकाश, टू यंग, आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी अहेड, और I would like to wish myself best of luck. no, all the best, and I must Thank you. appreciate you answered everything very candidly. Thank you and all Thank the you best. so much. Thank you. Thank you.